जय जय श्री राधा कृष्ण। तो आज एक प्यारी सी स्टोरी जो सुनेंगे मेरे लड्डू। तो ये कहानी है उद्धव जी की, है ना। तो उद्धव जी ना, एक बारी उद्धव जी राधा कृष्ण जी के दर्शन के लिए वहाँ गए। वैकुंठ निकुंज लीला हो रही थी। वैकुंठ नहीं, गोलोक। गोलोक, वैकुंठ नहीं, गोलोक। तो वहाँ पे ना निकुंज लीला मतलब जहाँ पे सिर्फ राधा और सिर्फ कृष्ण होते हैं, वहाँ पे फिर अन्य किसी का प्रवेश निषेध होता है। तो वहाँ पहुँचे उद्धव जी। तो ललिता सखी, विशाखा सखी ने बोला नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि निकुंज लीला में किसी का प्रवेश अलाउड नहीं है। तो उद्धव जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तो दर्शन करूँगा। ऐसे करके थोड़ा दर्शन के लिए व्याकुल। तो ऐसे कर वो पहुँचे ज़बरदस्ती अंदर। तो जब वो अंदर ज़बरदस्ती गए तो देखा जैसे अंदर जाने ही लगे तो वैसे ही पीछे से सखी ने एक तरह से श्राप दिया कि आप दर्शन नहीं कर पाओगे, आंखें चली जाएगी आपकी, क्योंकि आप ज़बरदस्ती जा रहे हो। तो जैसे वो अंदर पहुँचे ना, वैसे कान्हा ने कहा अरे उद्धव तुम कब आए। तो उद्धव जी को आवाज़ तो आ रही पर वो देख नहीं पा रहे। तो ऐसा करके फिर कहे कि प्रभु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आप कहाँ खड़े हो। तो राधा जी ने कहा क्या हुआ उद्धव। तो बोले राधा जी आप कोई दिखाई नहीं दे रहे हो। तो फिर कान्हा बाहर आए और कान्हा ने पूछा बाहर आके कि ये क्या हुआ, क्यों उद्धव हमें देख नहीं पा रहे। तो सखी ने कहा कि वो ज़बरदस्ती अंदर जा रहे थे, जबकि निकुंज लीला में प्रवेश करना मना है, तो इसलिए उनको श्राप दिया गया है कि वो नेत्रहीन हो जाए। तो ऐसा करके अब जब ऐसा कुछ होता है ना, तो भगवान इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ललिता सखी, जो विशाखा सखी, ये जो अष्ट सखियाँ हैं, ये साधारण नहीं है। ये इक्वली, मतलब एक तो है राधा जो कान्हा से प्यार करती है, एक है कान्हा जो राधा से प्यार करते हैं। पर ये जो सखियाँ हैं ना, ये इन दोनों से बहुत प्यार करते, तो इनकी शक्तियों को हम मतलब कान्हा भी इनके सामने झुक जाते कि हाँ स्वीकार है जो तुमने कहा। अब जो उद्धव जी है, इनका जन्म होता है सूरदास जी के रूप में। सूरदास जी की कहानी सबने सुनी होगी कि वो नेत्रहीन थे, पर कान्हा ने ना एक कृपा की थी उन पे। वैसे तो नेत्र से वो अंधे थे, पर उन पे एक खास कृपा थी कान्हा की कि वो देख पाएंगे जो अन्य कोई नहीं देख सकता है। तो अब क्या होता कि बचपन से तो अंधे थे, फिर जब दर्शन के लिए जाते कान्हा जी के, तो सारे जो दर्शन होते ना कान्हा के, तो वो वैसा ही भजन गाते कि आज तो पीला पटका पहना है, फूलों की माला पहनी है, बड़ा सुंदर लग रहे हो। तो ऐसे रोज़ होता था। अब ये जो गोस्वामी जी है, ये लोग हमेशा सोचते अरे यार इसको कोई बता देता है पक्के से, ये कहाँ से ऐसे ऐसे भजन गा लेते हैं। तो गोस्वामी जी ने एक बार डिसाइड किया कि आज ना हम अलग कोई लीला, मतलब अलग कुछ करेंगे, जिससे ना ये हम देखते कि ये कैसे पता चलता है इनको। तो गोस्वामी जी लोगों ने ये डिसाइड किया कि एंड मोमेंट पर श्रृंगार होगा, जिससे कोई बता ना पाए उनको भजन के टाइम पे। तो जैसे पर्दा खुला तो सूरदास जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे तो हंसने लगे, क्यों हंसने लगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने कान्हा को कपड़े पहनाए ही नहीं थे, लंगोटी पे खड़े कर दिए कान्हा को कि अब गाओ, कौन सा भजन गाते हो। तो सूरदास जी गाने लगे हाय रे मेरे ईश्वर, हम भी नंगे आप भी नंगे ऐसे करके भजन गाने लगे सूरदास जी के, कैसी तेरी लीला, आज तो हम भी नंगे और आप भी नंगे, कैसे तुम ईश्वर प्रभु बैकुंठनाथ। तो गोस्वामी जी और सब लोग ना, कान्हा जी को छोड़ के सब लोग सूरदास जी के ही पैर दंडवती करने लगे कि हाय सूरदास तेरी भक्ति, आंखें नहीं है पर सब देखते थे। ऐसा भगवान ने उनको दिया था। तो अब क्या हुआ, अब जैसे वो घर जाए, अपनी कुटिया में जाए, तो अब भगवान से तो पता है, जैसे भक्त होता है ना भगवान के लिए कि हर वक्त राधा कृष्ण, वैसे भगवान भी व्याकुल होता है अपने भक्त के भजन सुनने के लिए। तो अब ये सूरदास जी की आदत थी, जैसे रसोई बना रहे तो भजन गाएंगे और रसोई बनेगी। तो कान्हा से रहा नहीं जाता था। यहाँ पे राजभोग पा करके फिर जाए कान्हा, जैसे पट बंद हो जाए तो फिर जाते थे सूरदास जी की कुटिया में। और कैसे जाते थे कि जैसे कि कान्हा को बोल दिया जाता था कि भगवान अब तुम आराम करो, और पट लगा दिए जाते थे। तो राधा और कृष्ण जैसे ही पट लगते थे ना, तो वैसे ये जो अपन बोलते राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, ये साक्षात भगवान है वहाँ। तो जैसे पट लगते ना, तो ये भगवान अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं मूर्ति में से।
तो राधा कृष्ण जी शयन करते। अब राधा जी देखती है कि ये रोज़ कहीं ना भाग जाते मुझे छोड़ के। तो आज ना राधा जी ने सोच रखा था कि मैं आज इनको पकड़ लूँगी, आज नहीं जाने दूँगी मैं इनको कहीं। तो राधा जी क्या करती है, जैसे है ना कान्हा कहते हैं अरे आज तो राधा मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसे करके नखरे करता है। तो राधा जी कहती है हाँ हाँ आज तो मुझे भी बड़ी नींद आ रही, चलो थोड़ी देर सो जाते हैं अपन, है ना, फिर शाम के दर्शन खुलेंगे तो फिर तैयार होके खड़े रहना होगा। तो कहते हैं हाँ हाँ। ऐसे करके देखते हैं धीरे से, ऐसे तिरछी नज़र से, अच्छा राधा सो गई और भागने की तैयारी। जैसे भागने की तैयारी हुई वैसे राधा जी ने पकड़ा, रुको रुको रुको, कहाँ कहाँ चले, हाँ रोज़ रोज़ मुझे छोड़ के जा कहाँ रहे हो आप, आज नहीं छोड़ूंगी मैं आपको, बताओ कहाँ जा रहे हो। तो बोला अरे नहीं नहीं राधा तुम बड़ी थक गई हो, तुम आराम करो, मैं आ रहा हूँ घूम के। और ये जो हरकत है कान्हा की, वो वृंदावन में साक्षात आज भी हर जगह होती है। वो अपने हर एक छोटे भक्त को दर्शन देने पहुंच जाएगी, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो पानी पिलाने वाला हो। तो ये लीला तो भगवान की नित्य आज भी होती है। तो राधा जी पीछे पड़ गए, नहीं अब तो तुमको मुझे साथ ले जाना पड़ेगा। तो कान्हा कहे नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम घर पे रहो, तुम यहीं मंदिर में रहो, तुम नहीं आओगे मेरे साथ में। अब राधा जी ने जो है वो कान्हा को दे दी धमकी, बोले या तो तुम मुझे साथ लेके जाओ या तो गोस्वामी को बताती तुम ये सब करते हो। अब ये जो कान्हा है ना, ये जो मेरे लट्टूड़े छोटे छोटे गोपाल जी, इन लोगों का कैसा रहता है, जैसे हम इनको पुत्र रूप में मानते हैं भगवान, जैसे सखा पुत्र भगवान, और इनको लाड लडाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो एक भाव जुड़ जाता है। तो जब गोस्वामी जी का नाम लिया राधा जी ने, तो ऐसे डरते हैं भगवान कि नहीं 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 तुम मम्मा को मत बताना, तुम गोस्वामी जी को मत बताना। वैसे ये जो छोटे से लल्ला है ना, ऐसी भी लीला करते हम लोगों के साथ में कि तो जैसे मैं माँ हूँ तो मम्मा को मत बताना, या मम्मा डांटेगी अगर कुछ शरारत पकड़ी गई, तो ऐसी ऐसी लीला होती है छोटी छोटी भगवान की। तो कहने लगे गोस्वामी को मत बताना। तो राधा जी कहे फिर मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको। तो गए दोनों जन। अब वहाँ पे कॉर्नर में भगवान बैठ जाते थे, रोज़ भजन सुनते, वो खाना बनाते सूरदास जी। फिर क्या हुआ, तो खाना खाया सूरदास जी ने और टहलने निकले, अंधे थे आँखों से। तो राधा जी और कान्हा जी पीछे पीछे चले कि कहाँ जा रहे हैं। तो फिर कान्हा ने कहा राधा से कि राधा देखो भजन भी सुन लिए, मैं तुमको लेके भी आ गया, अब मंदिर चल लो क्योंकि पट खुलने का टाइम होगा तो फिर वो गोस्वामी जी नाराज़ हो जाएंगे। तो कहे हाँ हाँ बस चलते। ऐसे करते करते क्या हुआ ना, सूरदास जी गड्ढे में गिर गए ज़रा सा चलने में। ओ राधा जी से तो रहा नहीं गया, राधा जी चीख पड़ी अरे अरे गड्ढे में। तो कान्हा आप कुछ करो। तो कान्हा का बस इसीलिए मैं तेको लेके नहीं आता हूँ, मैंने तो पहले ही बोला था कि चलना होगा तो चुप करके जाएंगे, चुप करके आएंगे, तुम कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे किसी चीज़ में। अब जल्दी से चल लो, अब गड्ढे में गिर गया, लोग इकट्ठा हो गए, हमें देख लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ मंदिर पहुँचना है। राधा जी कहे नहीं मैं तो नहीं चलूँगी, एक तो अंधा, तुमने उसको आंखें नहीं दी। तो कान्हा कहते तो तेरी सखियों को समझाना था ना, क्यों ऐसा किया मेरे मेरे उद्धव के साथ में। अब सखियों ने किया है तो सर आँखों पर। और ये आज का अंधा नहीं है, ये जन्म से अंधा है, इसको पता है गड्ढे से कैसे निकलना है, तो तुम चुपचाप चल लो अभी। राधा जी कहे नहीं ऐसे कैसे, मैं नहीं चलूँगी, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती अपने भक्त को। अब कान्हा तो सर पकड़ लिया, हाय मैं इसीलिए तेरे को लेके नहीं आता हूँ, तुम जहाँ देखो ना सब पे करुणा बरसा, मतलब एक हो कि उसका जो एक कर्म होता है ना कि ये ऐसे होगा, फिर गड्ढे से गिरे फिर बाहर निकलेंगे, एक वो सारी क्रम जो है वो ही तुम चेंज कर देती हो अपने करुणा से, जबकि अब उसको ये चीज़ वो आ जाएगा बाहर। राधा जी नहीं माने, मैं खड़ी हूँ तो हो ही नहीं सकता कि मेरा भक्त ज़रा सा भी परेशान हो। तो अब क्या किया जाए, बोले बस तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगी, तुम जाओ मंदिर, मैं तो इसको बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊँगी, एक तो तुमने उसको आंखें नहीं दी। तो कह अब क्या करूँ बता। तो कहने लगी राधा जी कि एक काम करो, आप जो ये काली कमली पहनी है ना, वो बस वो उसको दे दो, तो वो उसको पकड़ के वो ऊपर आ जाएगा। तो कान्हा ने कहा पक्का, फिर तुम चलोगे? बोले हाँ हाँ फिर पक्का, फिर हम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, हम लोग गांव वाला कोई हमें देखे उसके पहले हम भाग जाएंगे सीधे मंदिर। तो कान्हा जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब काली कमली उतारी और गड्ढे में गिरे थे सूरदास जी, उनको पकड़ाई, बाबा ओ बाबा। अब तो सूरदास जी के रोम रोम से एकदम वो एक होता है ना लहर दौड़ गई कि ये आवाज़, ये अद्भुत आवाज़ साधारण इंसान की नहीं, और उनको तो दिव्य शक्तियाँ उस तरह से थी कि वो भांप लेते थे कान्हा है।
तो क्या ये तो मेरा कान्हा है। तो बोले बाबा ये पटका पकड़ के ऊपर आ जाओ। अब जैसे वो पटका नीचे दिया सूरदास जी को, तो उस पटके से वही खुशबू आ रही थी जो मंदिर में, जो प्रसाद में, जो फूल में आती है ना, कान्हा जी के इत्र की। बस सूरदास जी का ये पक्का मेरा कान्हा आया है। और सूरदास जी भी बड़े चालाक थे, उद्धव जी थे, कोई साधारण भक्त नहीं है ये, और ऐसे डरने वाले भक्त भी नहीं है। तो आए, पकड़ा पटका, और जैसे कान्हा ने ज़रा, अब उनको तो क्या तिनका ही देना है, कान्हा को कोई खींचना थोड़ी है, तो वो पटका पकड़ा और ऊपर आ गए। पर सूरदास जी इतने चालाक थे कि ऊपर आते ही ना गिरने का थोड़ा नाटक कर दिया, गिरने का नाटक कर दिया। तो राधा जी तुरंत आ गई। तो उनको पता चल गया अच्छा राधे जू के साथ आया है कान्हा। तो राधे जू के चरणों में सीधे सूरदास जी। अब क्या किया, राधे जू की एक पायल वो जो निकल गई झटके से, तो वो सूरदास जी ने छुपा दी वो पायल। और फिर कान्हा कहने लगा राधा को, वो जैसे पैर के पास में थे, सूरदास बोले ये पकड़ लेगा, बड़ा पक्का है, तू चल जल्दी चल ले, मैं जानता हूँ इसको, ये छोड़ेगा नहीं फिर हम दोनों को, तो तू जल्दी चल ले। तो कहने लगे हाँ हाँ, ऐसे करके दोनों जन जाने लगे। अब राधा जी कह रहे कि एक पैर में से छुन छुन आवाज़ आ रही और एक में से नहीं आ रही। देखा उठा के तो एक पायल नहीं थी। अब कान्हा से कहा जाओ मेरी पायल लेके आओ, गोस्वामी जी चिल्लाएंगे। हाँ तो जाओ मेरी पायल ले आओ। अब कान्हा कहे लो इसीलिए मैं तुम्हें लेके नहीं आता हूँ। अब कान्हा बार बार एक ही बात, इसीलिए मैं तुम्हें लेके नहीं आता हूँ। ये लड़कियों का पायल, झुमका, गजरा, बस इन्हीं सब में उलझी रहते हैं। अब गए वहाँ तो सूरदास जी से पूछा कान्हा ने, बाबा क्या तुमने पायल? बोले मैं बेटा मैं कहाँ से देखूँगा, मुझे कहाँ आँखें कि मैं पायल देखूँ। पर बोले कुछ मुझे मिला तो था। तो अब क्या हुआ, मिला तो था तो देखा तो वही पायल। हाँ 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 बाबा ये मेरी सखी की पायल है। वहीं राधा जी खड़ी थी। तो बोले हाँ। बोले मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी सखी की पायल है, मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ। तो अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया जाए, तो मैं तो दूंगा नहीं ऐसे, मुझे क्या पता तुम लोग कौन हो। तो कहने लगे अब क्या किया बाबा जी, फिर क्या करे बताओ। बोले जब मैं देख लूँगा ना तो मैं दे दूँगा पायल। ऐसे वो भी तो उद्धव थे, वो कोई कम तो थे नहीं। तो फिर कान्हा ने कहा पक्का? तो कहे हाँ पक्का। अब थोड़ी सी कृपा बरसाई भगवान ने, जो राधा जी की इच्छा थी ना वैसी वाली कृपा कि इनको आंखें मिल जाए। तो उनको आंखें दी और बस जैसे चरणों के दर्शन पाए उद्धव जी ने, मतलब एक वो जन्म सफल हो गया। राधा जी के चरण, कान्हा के चरण दर्शन पाए और बस आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद कर रही, झरझर झरझर आंसू जा रहे, धन्य धन्य। तो फिर पायल लौटाई उन्होंने राधा जी को। और फिर कहे राधा जी, अब जैसे जाने लगे दोनों जन दौड़ के कि चलो अब जल्दी चलो, ये फिर से पकड़ लिया। बोले राधा जी ऐसे नहीं लाली, ऐसे नहीं। बोले अब क्या हुआ बाबा, अब तो सब ठीक है, आंखें भी आ गई। नहीं ये आंखें मुझे नहीं चाहिए, ले जा ये आंखें। अब जब तुम दोनों को देख लिया ना, तुम्हारे चरण दर्शन कर लिए, तो और कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये जो आंखें दी ना ये ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये आंखें। तो कान्हा जी कहने लगे हाँ ये देखो ये भक्त है। कब से कान्हा जी कह रहे थे राधा जी को तुम मत सोचो, वो साधारण नहीं है, उसको ऐसे। तो एक को पता है वो वाइब्रेशंस होती है कि कान्हा जी कठोर तो है, पर हाँ वो जैसे एक क्रम चलता है ना उस हिसाब से भी कान्हा जी चलते। तो जो आंखें नहीं थी, जो बिना आंखों के दर्शन पाते थे ना, वो हम आंखें वाले नहीं पा सकते। तो देखो जैसे चरण दर्शन पा लिए उद्धव जी ने, वैसे ही कहा लाली अब ये आंखें ले जा, बस अब इसमें और कुछ नहीं देखना मुझे इस जीवन में। तो यहाँ होती है कहानी फिलहाल विराम। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय हो मेरी लाडली, जय हो मेरे लालजू।